हेलो दोस्तों, स्वागत आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करवानी है। शुरू से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है और जो आपका फॉर्म है वो कहाँ पे सबमिट करना है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का। तो जितने भी सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, एसओएल के जितने भी बच्चे हैं, तो आपको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करवानी है। अगर रिजल्ट में ईआर एब्सेंट कुछ भी आ जाता है तो आपको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करवानी होती है, पूरा प्रोसेस आप सभी को बताऊंगा। कल से एक तो सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, तो काफ़ी सारे बच्चों के रिजल्ट में ईआर और एफ दे दिया गया है। तो अब वो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करवाएं। अब हमें आगे क्या करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बेसिकली ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर आपके रिजल्ट में ईआर या एब्सेंट दे देते हैं तो आपको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन कैसे करवानी है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस देख लीजिए कि आपको रीचेकिंग कैसे करवानी है और रीवैल्यूएशन कैसे करवानी है। तो पहले रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़, रीचेकिंग क्या है और रीवैल्यूएशन क्या है। तो पहले देखिए दोस्तों, रीचेकिंग क्या है। रीचेकिंग में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें सिर्फ आपके नंबर की टोटलिंग करी जाती है। जो टीचर ने आपको नंबर दिए हैं वो सही दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसके लिए आपको 750 पे करने होंगे। ठीक है, 750 पे करने होंगे। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उसमें टोटलिंग करी जाएगी नंबर की, कि आपको टोटल नंबर कितने मिले हैं, सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, टीचर ने टोटलिंग सही करी है कि नहीं करी है। तो ये हो गई आपकी रीचेकिंग, बस इतना काम किया जाएगा। और रीवैल्यूएशन में आपकी पूरी कॉपी चेक करी जाएगी, उसमें देखा जाएगा बच्चे ने जो आंसर लिखा है उसके हिसाब से नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं। पहले जिस टीचर ने कॉपी चेक करी थी वो टीचर चेक करेगा, फिर दूसरा टीचर चेक करेगा आपकी कॉपी कि उस हिसाब से बच्चे को नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं, फिर तीसरा टीचर फाइनल करेगा कि हाँ बच्चे के नंबर ठीक हैं। तो 3 टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे रीवैल्यूएशन में। ठीक है, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। अब मैं बता देता हूँ आपको फॉर्म कैसे फिल करना होगा रीवैल्यूएशन का। तो मैक्सिमम सभी बच्चे रीवैल्यूएशन करवा लें तो बढ़िया है। अगर रीचेकिंग कराएंगे तो 750 रुपये और रीवैल्यूएशन करवाएंगे तो 1000 रुपये आपको देने होंगे। तो बेटर है आप लोग रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ रीवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, पेमेंट कैसे करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके साथ में। तो पहले देख लेते हैं फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है रीवैल्यूएशन का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एसओएल की साइड पे आएंगे और स्टूडेंट वाले पे हम क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट वाले पे क्लिक करने के बाद में नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फॉर्म ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्म आ रहा है, रीवैल्यूएशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में नीचे लिखा है ओपन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो आपका फॉर्म है रीवैल्यूएशन का ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रीवैल्यूएशन का फॉर्म ओपन होके आ गया है। ठीक है, तो आपको ये भर देना है और भरने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ीस कैसे पे करनी है, वो भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगा। जो फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगा। आप लोग डायरेक्ट क्लिक करोगे तो फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका ये रीवैल्यूएशन का फॉर्म है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को लिख देनी है, अपना नेम, फादर नेम, ठीक है, एग्ज़ाम रोल नंबर, जो भी कुछ इसमें मांगा गया है वो सारा कुछ लिख देना आप लोग। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं वो मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। और हाँ दोस्तों, उससे पहले एक बात और बता दूं, अगर आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो आपको रीचेकिंग का भी फॉर्म इसी तरह से डाउनलोड करना है। तो एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरह से आपको रीचेकिंग का फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन और यहाँ पे लिखा है रीचेकिंग। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ओपन। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जो आपका रीचेकिंग का फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रीचेकिंग का फॉर्म ओपन होके आ गया है। तो जिस भी बच्चे को रीचेकिंग करवानी है वो सारे बच्चे रीचेकिंग करवा सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से ये बोलना है, आप सभी लोग रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। रीवैल्यूएशन बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए। तो जिसके भी रिजल्ट में ईआर या एफ आ जाता है तो आप लोग रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। 1000 रुपये जाने हैं और रीचेकिंग में 750 रुपये जाने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है रीवैल्यूएशन का। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद में, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 चीज़ आप सभी को चाहिए होंगी। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, दूसरा आपका एडमिट कार्ड हो गया, तीसरी आपकी मार्कशीट, जो फाइनल मार्कशीट आई है, ठीक है, जोन से भी सेमेस्टर की हो, फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है जिसमें भी ईआर या एफ दिया गया है जिस भी सेमेस्टर में, वो मार्कशीट आप लोग लगा देना। और फिर उसके बाद फिर रिसिप्ट, आपको फिर रिसिप्ट कैसे लगानी है, पेमेंट कैसे करनी है, वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। और जो पांचवा
आपको डॉक्यूमेंट देना होगा वो सेल्फ एड्रेस एनवेलप। इसमें 5 रुपये का स्टैंप लगवाना होगा आप सभी को, ठीक है। 5 रुपये का स्टैंप लगेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास में ही मिल जाएगा, डाकघर के पास में ही। तो ये 5 चीज़ आप सभी को चाहिए होंगी। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन वाला। दूसरा आपका एडमिट कार्ड, जो फाइनल एडमिट कार्ड था, ठीक है। चाहे 6th सेमेस्टर वाला बच्चा हो, चाहे 4th सेमेस्टर वाला बच्चा हो, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड तो वो एडमिट कार्ड लगेगा। और आपकी मार्कशीट, जो फाइनल आपकी मार्कशीट आई है, और फीस रिसिप्ट। फीस रिसिप्ट आपको कैसे निकालनी है और फीस कैसे पे करनी है वो भी मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस साइट से आपको फ़ीस पे करनी होगी और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगा। तो आप लोग डायरेक्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, तो आपको रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग की फ़ीस यहीं से पे करनी होगी। तो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन की फ़ीस पे करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है। और जो भी आप करवाना चाहते हो, रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाना चाहते हो, वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन फ़ी। तो आपको रिवैल्यूएशन के ऊपर क्लिक कर देना। आइटम काउंट में 1 लिख देना अगर 1 सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन करवा रहे हो। अगर 2 सब्जेक्ट की करवा रहे हो तो यहाँ पे 2 लिख देना आइटम काउंट में, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट की करवा रहे हो तो यहाँ पे लिख देना। 1 सब्जेक्ट की करवा रहे हो तो 1 लिखना, 2 की करवा रहे हो तो 2 लिख देना। फिर उसके बाद अमाउंट लिख देना 1000 रुपये। रिवैल्यूएशन करवा रहे हो तो 1000 रुपये, रीचेकिंग करवा रहे हो तो 750 रुपये लिख देना। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, किस सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवा रहे हो। हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, एजुकेशन की, जिस भी सब्जेक्ट की रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवा रहे हो यहाँ पे वो लिख देना, ठीक है। हिस्ट्री लिख देना अगर हिस्ट्री की करवा रहे हो, अगर पॉलिटिकल की करवा रहे हो तो पॉलिटिकल लिख देना। ये सब करने के बाद में फिर आपको ये कैप्चर कोड फिल कर देना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद में सेव नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आए। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा OTP सबमिट करने के लिए। OTP जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद पे का ऑप्शन आएगा, तो वो भी मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने शो होके आ जाएगा पे, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, ठीक है, या फ़ोनपे से या पेटीएम करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो आप पेमेंट कर देना 1000 रुपये। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है, अमाउंट 1000 रुपये। तो पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद में आपको फीस रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है वो भी एक बार आप सभी को बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, शुरू से हम स्टार्टिंग वाले पेज पे आ जाएंगे। हमने पहले इस पे क्लिक किया था फ़ीस पे करने के लिए। अब हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा, ट्रैक योर पेमेंट। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद में कैप्चर कोड डालना है। फिर सेंड नाउ OTP, आपके पास एक OTP आएगा और फिर वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा रिसिप्ट। OTP सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा आपके सामने रिसिप्ट का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो फीस स्लिप है वो डाउनलोड होके आ जाएगी आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, फिर रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद में आपको जाना कहाँ हो। जितने भी बच्चे हैं SOL के, तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेके सीधा SOL जाना होगा, नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में चले जाना। जितने भी SOL वाले बच्चे हैं वहाँ पे स्टैंप लगाएंगे SOL वाले। स्टैंप लगाने के बाद में वेरीफाई करके दे देंगे, तो आपको सीधा नॉर्थ कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना होगा। जो इसका एग्ज़ाम ब्रांच है वहाँ पे जाना होगा। जो SOL का नॉर्थ कैंपस है उसी के पास में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ब्रांच है। तो आपको वहाँ पे जाना होगा सबमिट करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में। तो आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद में, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने के बाद में, स्टैंप लगाने के बाद में वहीं पे आपको सबमिट करने के लिए जाना होगा। और 5 रुपये का स्टैंप लगेगा उस पर। एनवेलप में ये सारी चीज़ें डाल के आपको दे देनी है। और एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, एक चीज़ मैंने नहीं बताई, जो रीवैल्यूएशन है और रीचेकिंग है, ये सिर्फ आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम की करवा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये बात मैंने आप सभी को नहीं बताई। तो जो भी आपकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं उन्हीं की रीवैल्यूएशन आप लोग करवा सकते हो। जो आपके जनरल इलेक्टिव हो गए और इसके लिए अनाउंसमेंट हो गए, उनकी आप लोग रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग नहीं करवा सकते हो। तो एक बार मैं SOL का जो प्रॉस्पेक्टर है वो भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम की जो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग है करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये रीवैल्यूएशन का रूल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रीवैल्यूएशन इज़ अलाउड ओनली इन थ्योरी पेपर ऑफ नॉन प्रोफेशनल कोर्स। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है, रीवैल्यूएशन इज़ अलाउड ओनली थ्योरी पेपर। आप थ्योरी पेपर की ही रीवैल्यूएशन करवा सकते हो जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके 15 दिन के अंदर आप लोग रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और आपको एक एनवेलप देना होगा जिस पर 5 रुपये का स्टैंप लगा होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस है आपका रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन करवाने का। तो एक बार डॉक्यूमेंट देख लीजिए फिर से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन वाला, जो भी आपने भरा है वो फॉर्म भर देना, ठीक है। पहला आपका फॉर्म हो गया। दूसरा आपका एडमिट कार्ड हो गया,
हार्ड कॉपी निकलवा लेना, और तीसरी आपकी मार्कशीट हो गई, उसका भी प्रिंट निकलवा लेना। चौथी आपकी फीस रिसिप्ट, जो मैंने आप सभी को बताई है किस तरह से आपको पे करनी है और किस तरह से आपकी डाउनलोड होगी फीस रिसिप्ट, ठीक है। तो चौथी ये हो गई। और पांचवा आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप, जिस पर 5 रुपये का स्टैंप लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लेके एसओएल चले जाना है नॉर्थ कैंपस में। जो नॉर्थ कैंपस के बच्चे हैं वो एसओएल के नॉर्थ कैंपस में जाएंगे, वहाँ पे एसओएल वेरीफाई करेगा ये सारे डॉक्यूमेंट। वेरीफाई करने के बाद में नॉर्थ कैंपस एसओएल के पास में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस है, आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे खुद ही बता देंगे एसओएल वाले आपको कहाँ पे जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाना और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के बाद में आपका 3 महीने के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी आपके रिजल्ट में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं होती है रिजल्ट वैसे ही रहेगा, ठीक है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवाने का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अभी भी कोई दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी दिक्कत डाउट है तो एक चीज़ का मैं फिर से बता देता हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन सब्जेक्ट की रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवा सकते हो। जो आपका स्किल अनाउंसमेंट, जर्नल, इलेक्टिव या लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसकी रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन नहीं होती है, सिर्फ डिसिप्लिन सब्जेक्ट की आपकी जो रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग करवाई जाएगी। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर अभी भी कोई दिक्कत या डाउट है आप सभी को तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, आप सभी का रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।